नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के हीरानगर में है और मैं पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस वक्त हम हीरानगर के अधिशासी अभियंता कार्यालय जो उसके बाहर मौजूद हैं। हम यहाँ पर अधिशासी अभियंता बेगराज यूपीसीएल के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊँ। जिस प्रकार से आपने ये न्यूज़ देखी होगी, जेजेएन न्यूज़ ने भी ये खबर आपको सुबह दिखाई थी। इसके साथ ही तमाम दूसरे जो मीडिया के संस्थान हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, उसमें आपने देखी होगी या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपने न्यूज़ देखी होगी। किस प्रकार से हल्द्वानी में एक महिला के घर में स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। वहाँ पर उनके घर में 46,60,000 से अधिक का जो बिल आया। ये पूरा मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मीडिया में इसकी कवरेज हुई कि इतना ज़्यादा बिल कैसे आया। उसी संबंध में आज हम आपको यहाँ पर पहुँचे हैं। अधिकारी से आपकी बात करेंगे इस रिपोर्ट में आगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बता क्या क्या कुछ ये पूरा मामला है। आपको बता दूं, हल्द्वानी के वार्ड नंबर 43 से ये पूरा मामला सामने आया है, जहाँ की रहने वाली हंसा दत्त जोशी के घर में कुछ महीने पहले ये स्मार्ट मीटर लगाया गया था यूपीसीएल की तरफ से। जिस प्रकार से आप जानते हैं यूपीसीएल की पूरी मुहिम चल रही है। इसकी ग्राउंड जीरो कवरेज भी हमने आपको दिखाई दी। तमाम जगहों पर ये स्मार्ट मीटर हल्द्वानी शहर में अब लग रहे हैं। इस प्रकार के शहर के बड़े जो अधिकारी हैं उनके दफ्तरों पर ये मीटर लगे थे। उसके अलावा जो मेयर है हल्द्वानी के, उनके घर पर भी स्मार्ट मीटर लगा था। वो कवरेज भी जेजेएन न्यूज़ ने आपको दिखाई थी। नैनीताल जिले के जो सांसद अजय भट्ट, उसके अलावा तमाम विधायकों के आवास पर ये मीटर लग रहे थे। समय समय पर हमने आपको वो कवरेज दिखाई दी। इस प्रकार जो स्मार्ट मीटर अब शहर में लग रहे हैं, जिस प्रकार से इसको लेकर क्या कुछ इसकी खूबियां हैं और कैसे पहले से ये बेहतर है, वो तमाम कवरेज हमने आपको दिखाई थी। उसी सिलसिले में ये स्मार्ट मीटर हंसा दत्त जोशी के घर में भी कुछ महीने पहले लगाया गया था, जब यहाँ पर यूपीसीएल के कर्मचारी और अडानी ग्रुप जिसकी तरफ से ये पूरा इनिशिएटिव लिया है वो पहुँचे थे, स्मार्ट मीटर लगाया था। लेकिन बीते दिनों जब उनके घर पर मीटर आया तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके घर में जो मीटर आया, मीटर पर बिल डिस्प्ले कर रहा था वो 46 लाख से अधिक का जो है बिल पूरा डिस्प्ले कर रहा था। 46,60,000 से कुछ ज़्यादा की जो रकम है ये डिस्प्ले कर रही थी। जिसके बाद वो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विद्युत विभाग के दफ्तर पहुंची, जहां से उन्हें हीरानगर भेज दिया गया। यहाँ पर अधिकारियों ने उसको चेक किया और रेक्टिफाई किया गया। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, अधिकारियों से जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस प्रकार से ये गड़बड़ी सामने आई, इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या स्मार्ट मीटर की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्या कुछ दिक्कत है, टेक्निकल इशू था, क्या कुछ ये पूरी प्रॉब्लम थी। तो उसी संबंध में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, पूरा मामला समझेंगे। चलिए आप बिना किसी देरी के आपको इस रिपोर्ट में सीधे अधिशासी अभियंता जो है बेगराज सिंह, उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है। सर, जिस प्रकार से मामला सामने आया, एक महिला ने जिनके घर में मीटर लगा था, उनके वहाँ 46 लाख से अधिक का जो है बिल डिस्प्ले कर रहा था। क्या कुछ पूरा मामला है इसके बारे में? ये मामला ये है कि इसमें 24 मार्च को ये मीटर लगा था, स्मार्ट मीटर जी। तो जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर था हमारा, उसकी जो डिस्प्ले होती हैं, उसकी जो सबसे फर्स्ट वाली डिजिट थी वो 0 की जगह 7 दिख रही थी वहाँ पर। तो पुराने वाले मीटर की वजह से ये बिल गड़बड़ हुआ है, जो 46 लाख का बन गया था। तो पुराने वाले मीटर की रीडिंग ठीक करके हमने इसको 330 रुपये का बिल अब बन चुका है। तो जो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की वजह से दिक्कत हुई है, ये नहीं है, गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पुराने मीटर जो हमारा था उसकी वजह से दिक्कत हुई है। और जो आपके मैं उसको वो भी दिखाऊंगा आपको, रीडिंग उसको एक बार दिखाओ मीटर ज़रा। इसके आप देखिए, ये जो मीटर है इसके सबसे फर्स्ट डिजिट जो है 0, हमने 0 होनी चाहिए थी, 7 आ रखी है। इसका मतलब इस मीटर में दिक्कत है, जो पुराना वाला मीटर था इलेक्ट्रॉनिक मीटर। तो अब जो स्मार्ट मीटर लगा है उसकी रीडिंग ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से जैसे हम पुराना मीटर उतारते हैं, दूसरा चढ़ाते हैं, तो उसमें जो रीडिंग का बैलेंस लेते हैं, पुरानी रीडिंग को लेके बिल बनाते हैं, तो इसकी रीडिंग जो है 7 लाख चढ़ गई। इस वजह से 46 लाख का बिल बन गया। अगर फिर इसकी दिक्कत हमने MRI करा के देखी इसको, तो MRI में रीडिंग ठीक आ रखी थी, तो हमने इसको रिवाइज कर दिया है और बिल आज 330 रुपये का बिल बना है उनका। नए वाले मीटर से कोई परेशानी नहीं है, स्मार्ट मीटर बिल्कुल ठीक चल रहा है। तभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं कि ये दिक्कतें कंज्यूमर को ना आए। सर, कहाँ के क्षेत्र का ये मामला, कब आपके संज्ञान में? ये फुलचोड़ के क्षेत्र का मामला है जी। तो ये न्यूज़ में पता चला मेरे को, कल पेपर पढ़ा मैंने, तो मुझे संज्ञान में आया। फिर मैंने उसको फटाफट उसके कागज़ मंगाए, MRI कराई, फिर उसको बिल देखा तो वो रियली में ही गलत रीडिंग फीड करी गई थी पुराने वाले मीटर की, वो ठीक कर दी गई है। ये मामला था। जो ये भ्रम फैला रहे हैं लोग कि स्मार्ट मीटर की वजह से स्मार्ट मीटर ठीक चल रहा है, इसीलिए लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर, क्योंकि हर चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर इत्तेफाक की बात ये वाला मीटर स्मार्ट मीटर होता तो आपको तुरंत बिलिंग दे देता, मोबाइल में मैसेज भी कर देता कि इतनी हाई कंजम्पशन कैसे आएगी, तो कंज्यूमर को भी पता चल जाता है। इससे पता नहीं चलता। अगर मान लिया ये मीटर लगा रहता तो फिर आदमी फिर आता, फिर उसको ठीक कराता, बात वही है, ये भी ठीक ही होता बिल।
वो एक प्रोसेस है एक तरीके से। तो चढ़ाने में जो रीडिंग है, हमने वो रीडिंग देख के चढ़ाई थी, वो रीडिंग गलत है MRI के हिसाब से, जो आपको मैंने दिखाई भी दी आपको। ये पूरा प्रकरण है। सर अगर आगे किसी को समस्या आती है, कंज्यूमर को किसी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ जिस पे कंज्यूमर संपर्क आपसे कर सकते हैं अगर किसी प्रकार कोई समस्या है? एक तो 1912 हमारा जी सर। बिजली विभाग का वो आता है, कोई कंप्लेंट करनी तो 1912 पर कंप्लेंट कीजिए, आपका तुरंत समाधान होगा उसका। दूसरा हमारे नंबर भी, बिजली घर के नंबर भी हैं, हमारे पर्सनल नंबर है, हमारे ये ऑफिशियल नंबर है हमारे ऑफिस के, JE के, SDO के, सब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं ठीक उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था पूरा मामला सामने आया। एक महिला का बिल 46,60,000 से ज़्यादा जो है महिला का बिल डिस्प्ले कर रहा था। जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो उस संबंध में हम ग्राउंड ज़ीरो पर यहाँ पर पहुँचे थे। अधिशासी अभियंता जो बेगराज सिंह, हमने उनसे बात की, उनकी तरफ से पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया। इस रिपोर्ट में आपने देखा किस प्रकार से उनकी तरफ से बताया गया कि जो बिल में रीडिंग में इशू था वो दरअसल पुराने मीटर में था, नई प्रकार मीटर में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। पुराने मीटर में जो फीडिंग थी वो कहीं ना कहीं गलत शो कर रहा था, जिसकी वजह से 46 लाख से अधिक का बिल दिखा रहा था। ये जो इशू था वो दरअसल पुराने मीटर में था। और जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला है, उनकी तरफ से बताया गया, जैसे ही उनके संज्ञान में मामला है, मीडिया की तरफ से जब मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया, उनके संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और जो डॉक्यूमेंट्स वो बुलाए गए और जो बिल है वो रेक्टिफाई कर दिया गया, जैसे हमने आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया। साथ ही जो समस्या थी वो दरअसल पुराने मीटर में थी और उनकी तरफ से बताया गया अगर उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या होती है बिजली से रिलेटेड या स्मार्ट मीटर से रिलेटेड, तो आप जो बिजली विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1912 उस पर संपर्क करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ आपकी राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जिस प्रकार से शहर में लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, स्मार्ट मीटर से क्या कुछ फ़ायदे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट कर वो भी ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।